हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, उसकी तीसरी क्लास करेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो अभी तक हमने उसके लिए एक बेस बनाया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसको हम टेबल में देखेंगे। इट मींस उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस सिचुएशन पर होता है। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इसी पर रहेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था हमारे पास? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर कंज्यूमर अपनी इनकम को खर्च करता है इस तरीके से, सो दैट्स उसे क्या मिलता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो हमने बताया इट इज अ सिचुएशन अंडर विच कंज्यूमर spends his given income in such a way that he gets maximum satisfaction। ठीक है, कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च करता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है, हमने बोला था कि ये कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स को और सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। और इक्विलिब्रियम क्या होता है? ए स्टेट ऑफ बैलेंस, जहां पर बैलेंस की सिचुएशन हो। ठीक है, तो अभी हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे बैलेंस की सिचुएशन क्यों हम इसको कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा इट इज ए सिचुएशन अंडर विच कंज्यूमर स्पेंड्स हिज गिवन इनकम इन सच ए वे दैट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट में डेफिनेशन कराया था वो लैंग्वेज अलग थी बट मीनिंग क्या था? सेम था। अब हमने देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे। एक तो हमारे पास अप्रोच था कार्डिनल अप्रोच, एक हमारे पास कौन सा अप्रोच था? कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, और एक हमारे पास था ऑर्डिनल अप्रोच। कौन सा अप्रोच? ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच जो था हमने हमें दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने, एल्फ्रेड मार्शल ने, और ये हमें दिया था जे.आर. हिक्स ने। किसने? जे.आर. हिक्स, या हिक्सियन भी बोलते हैं इसको, इनको। अच्छा, इन्होंने जो अप्रोच, इसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इसको अभी हमने टच नहीं करा, जो हमारा मेन फोकस अभी तक रहा है वो इस पर है। ठीक है, इसको और किसी नाम से इसको यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं, यूटिलिटी अप्रोच। अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो इसके व्याप पर पढ़ा है। तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम निकालेंगे वो कार्डिनल अप्रोच के लिए निकालेंगे, और कार्डिनल अप्रोच में भी दो वो थे, हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, जब एक कमोडिटी की बात करते हैं, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटी। आज की हमारी जो पूरी क्लास होगी वो इसी कॉन्सेप्ट को समझने में होगी कि अगर कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम, इसको ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन वन गुड्स। जब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम एक गुड्स पे खर्च करता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे? और जब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम दो गुड्स पे खर्च करता है तो किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालेंगे? वैसे तो और भी होते हैं बट यहाँ पर अज्यूम हमने एक गुड्स और दो गुड्स के लिए किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम सारा का सारा रफ करके, इसका हम बाद में करेंगे, इसका सिर्फ एक ही अप्रोच होता है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम रफ करके इसको शुरू करते हैं। ठीक है, या हमारे पास अभी यहां पर स्पेस का प्रॉब्लम रहेगा तो हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से रहेगा ये। तो अब ध्यान रखना, आप इसको नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर लेता हूं।
अब हमारा, इसको मैंने जानबूझ के रफ नहीं कराया क्योंकि मुझे इसे कनेक्ट करना जब हम करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, ठीक है। तो कह रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको बताना इन केस ऑफ वन कमोडिटी। इसको हम शेड्यूल से भी बताएंगे, इसको हम डायग्राम से बताएंगे। इसकी कुछ कंडीशंस होती है कि कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, पहले वो कंडीशंस लिख लेते हैं और फिर उस कंडीशंस पे हम चेक करके देखेंगे क्या वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो पहला कह रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी अप्लाइड, शुड बी अप्लाइड। जो मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या जैसे जैसे गुड्स को कंज्यूम करते रहेंगे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये इस तरीके से लॉ होना चाहिए। दूसरा, ऑल अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू शुड बी अप्लाइड। जो अजम्पशंस हमने पढ़े थे, 10 अजम्पशंस पढ़े थे, वो सारे क्या होने चाहिए, वो भी अप्लाई होने चाहिए, वो फुलफिल होने चाहिए। अब जो हमारी मेन कंडीशन है जिसको हमें करना है, वो कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं MUM, वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी के, प्राइस ऑफ कमोडिटी के इक्वल होना चाहिए, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं PX। या हम कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अगर प्राइस ऑफ X के इक्वल है तो वो कंडीशन कैसी है, वो कंडीशन है हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अच्छा, अब हम इसको अगर हमें निकालना होता है तो वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कैलकुलेट करते हैं कैसे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कैलकुलेट किया जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी, ठीक है। अभी इसको देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, और इसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, देखो इसको हम MUM तो MUM ही रहेगा, MUM तो MUM रहेगा, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं MUX, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, इसको कहते हैं हम शॉर्टकट में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब X। तो हम इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब हमें इसमें एक चीज अज्यूम करनी पड़ेगी, वो हम क्वेश्चन के साथ करेंगे कि हमें एक चीज और अज्यूम करनी पड़ेगी कि जो ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी है, उसको क्या करना हमें, इसका मतलब होता है कि ₹1 में कितना यूटिलिटी मिला, कितना यूटिल्स, ₹1 में कितना यूटिल्स। तो इसका मतलब ये होता है ₹1 में कितना यूटिल्स। तो हम अज्यूम करते हैं, हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि ₹1 में 1 यूटिल्स। क्या अज्यूम करते हैं, ₹1 में 1 यूटिल्स। एक्चुअली ये अज्यूम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो कैलकुलेशन है उसको इजी कर सके। आप ₹1 में 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट उसमें कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता है। इसलिए इजी कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ₹1 इक्वल टू 1 यूटिल्स। अगर मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर, इसको ध्यान से देखना, MUM तो यहां पर ऑलरेडी है, अगर मैं यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी 1 ले लूंगा तो MUX को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मैंने 1 ले लिया, ठीक है, तो अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो ये हर वैल्यू क्या हो जाएगा, यही आपका इक्वेशन यही बन जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं, हमने कहा था, हमने एक चीज बताई थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू P ऑफ X, यही मेन था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। तो मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की जगह क्या कर सकता हूं, मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की जगह लिख सकता हूं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, और प्राइस ऑफ X, तो प्राइस ऑफ X रहेगा ही रहेगा। इसको अभी हम ध्यान से टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे। अब हम शेड्यूल बनाकर इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। शेड्यूल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम,
शेड्यूल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको यूनिट्स हम कंज्यूम करके चल रहे, हम मान के चल रहे, वही 6 यूनिट्स होगी, उस एग्जांपल को फॉलो करेंगे। यूनिट्स, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, पहले 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये था पहले से 20 का मिला था, 16 का मिला, 10 का मिला, 4 का मिला, 0 का मिला, -6 का मिला। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम देखते हैं। उसके बाद राइज ऑफ कमोडिटी हमें कंज्यूम करना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम, क्या करना पड़ेगा, लेट्स अज्यूम करना पड़ेगा प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू ₹10 ईच। ठीक है, ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि हर जो यूनिट है, यूनिट में हमने क्या लेकर चल रहे थे, पिज्जा। हर पिज्जा का प्राइस कितना है, ₹10 है। ठीक है, सो यहां पर हम 10 कर लेते हैं, 10 10 10 10 10 10। ठीक है, सो हमने क्या बोला, हर पिज्जा का प्राइस कितना है, पहला पिज्जा का प्राइस भी 10 है, सेकंड का भी 10 है, थर्ड का भी 10 है, फोर्थ का भी 10 है, फिफ्थ का भी 10 है, सिक्स का भी 10 है। ठीक है, सो अब हमने इसको क्या करा, हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैसे निकाला था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीस, यही हमने करा था। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैसे निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी। अब हमें इसको निकालना क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी। अभी हमने बताया कि कितना अज्यूम करूंगा मैं, 1। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी मैंने क्या करा है, हम ये अज्यूम करके चल रहे ₹1 में 1 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी होता है कि आपने ₹1 में कितना यूटिल्स मिला, तो हमने अज्यूम करा ₹1 में कितना यूटिल्स मिला, 1 का, तो हम कर रहे हैं एक यूटिल्स का। तो मुझे बताओ, अगर ये 20 है, ऊपर 20 डिवाइडेड बाय 1 तो कितना आया, 20। 16 डिवाइडेड बाय 1 16, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 4 डिवाइडेड बाय 1 4, 0 डिवाइडेड बाय 1 0, -6 डिवाइडेड बाय 1 -6। तो दोबारा से समझते रहो, हमने क्या करा, मार्जिनल यूटिलिटी तो ये होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हमने रखा 20 और नीचे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीस। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीस को हमने माना 1, है ना, कि हमें ₹1 से कितना यूटिल्स मिलेगा, हमने माना ₹1 से 1 यूटिल्स मिलेगा, 1 यूटिल, तो सबको मैंने 1 से डिवाइड कर दिया। तो अगर मुझे 20 का यूटिल्स मिल रहा है, एक यूनिट से ₹20 का 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उसको जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालूंगा, तो मैंने कहा कि अगर 20 का यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और उसके लिए मुझे ₹1 में 1 मिला, तो 20 के लिए मुझे 20 का मिलेगा। दो मैं समझाता हूं, इसका मतलब होता है अगर मुझे ₹1 खर्च करके 1 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो 20 यूटिल्स के लिए मुझे कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ₹20 खर्च करने पड़ेंगे। 16 के लिए 16, 10 के लिए 10, 4 के लिए 4, 0 के लिए 0, -6 के लिए -6। ठीक है, प्राइस ऑफ हमने ये निकाल लिया। अब हम इसमें करते हैं कि हमारा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद आएगा रिमार्क्स। सबसे पहले देखा मैं यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 20 - 10 10, 16 - 10 6, 10 - 10 0, 4 - 10 -6, 0 - 10 -6 -10 -16। मतलब इन दोनों का डिफरेंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड प्राइस ऑफ एक्स हम क्या बोल रहे हैं, 10 6 0 -6 -10 -16। अब रिमार्क्स देखें तो यहां पर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो ग्रेटर देन है प्राइस ऑफ एक्स से। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और प्राइस ऑफ एक्स, मतलब ये 20 है, ये 10 है, इसका मतलब क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज्यादा है
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज्यादा प्राइस ऑफ एक्स से, यहां पर भी 16-10 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज्यादा है प्राइस ऑफ एक्स से, यहां पर दोनों सेम है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसके बराबर है? प्राइस ऑफ, इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहां पर कम है तो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम है प्राइस ऑफ एक्स से, यहां पर भी सेम, यहां पर भी कम है। ठीक है, तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल क्या हुआ? हमने देखा कि हमारी कंडीशन ये वाली फुलफिल कहां हो रही है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। जो हमारा ये है, यहां पर दोनों बराबर है। देखो अब इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। कह रहा है कि मैंने पैसे खर्च करे 10, मगर मुझे उससे मजा मिला 20 का। इसका मतलब ये फेवरेबल सिचुएशन है। फेवरेबल है तो मैं और ज्यादा कंज्यूम करूंगा, तो मैंने और ज्यादा कंज्यूम करा, फिर मैंने कंज्यूम करा, मुझे प्राइस पड़ा 10 का, मगर मैंने 10 रुपए खर्च करे, मगर मुझे 16 रुपए के बराबर का मजा आया। पहली सिचुएशन थी मैंने 10 रुपए खर्च करे, 20 रुपए के बराबर का मजा आया, फिर 10 रुपए खर्च करे, 16 रुपए के बराबर का मजा आया, फिर 10 रुपए खर्च करे, 10 रुपए के बराबर का मजा आया। तो जितना पैसा मैंने खर्च करा था उतने के बराबर का मुझे मजा आया। इसी को कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और यही हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होती है? स्टेट ऑफ बैलेंस, बैलेंस की सिचुएशन। बैलेंस क्या है? जब ये दोनों बराबर है, इसी को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके बाद मैं पैसे ज्यादा खर्च कर रहा हूं, मुझे मजा कम आ रहा, सेटिस्फेक्शन कम है। पैसे मैंने 10 खर्च करे, मजा मुझे बिल्कुल भी नहीं आया। पैसे मैंने 10 रुपए खर्च करे, मुझे डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ना ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ना ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब जितना मैंने पैसा खर्च करा और मुझे जो मजा आया वो भी 10 रुपए के बराबर का है, उसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं। जो टेबल होगा, डायग्राम, ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम ऐसे होगा कुछ, यहां हो जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज्जा। हमने 6 यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 4 8 12 16 20 24। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6, यहां हो जाएगा 4 8 12 16 20 24। सबसे पहले प्राइस तो क्या है? 10 है। प्राइस तो हमारा 10 यहां पर हो जाएगा ना, प्राइस 10 यहां पर होगा। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं, पहला हमें जो पहली कंजम्पशन थी, पहले वैल्यू कितने का? 20 का, तो पहले पे 20, फिर कितने का? फिर 50 पे 0, तो समथिंग ऐसा बन जाएगा, मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, फिर सेकंड पे हमारा आ जाएगा 16, फिर थर्ड पे आ जाएगा 10, फिर 4 पे आ जाएगा 4, 5 पे 0, और फिर ये हो जाएगा 6 पर यहां पर आ जाएगा। ठीक, सो ये हमारा, अब देखेंगे हम जो हमारा ये पॉइंट है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, इसी को कहा हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको कहा हमने ये है, इससे ऊपर वाली जो सिचुएशन है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, और नीचे वाली सिचुएशन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स। या फिर हमने जहां जहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी लिख रखा है, क्या मैं इसकी जगह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स लिख सकता हूं? क्योंकि आप देखोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट दोनों क्या है? सेम, 20 20 16 16 10 10, इसलिए ये मैं इसको एम की जगह क्या लिख सकता हूं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स भी लिख सकता हूं। तो ये हमारा क्या होगा? डायग्राम। अच्छा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे, यहां पर होगा पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, क्योंकि ये क्या है? 0 MU, क्या है? 0 MU सिचुएशन है। ठीक है, सो ये हो गया डायग्राम। अब बताते हैं कि अगर, अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम कि अगर कंज्यूमर यहां पर होगा, कंज्यूमर अगर कहां पर होगा, अगर इस सिचुएशन पे होगा तब उससे क्या करना पड़ेगा, और अगर इस वाली सिचुएशन पे होगा तब वो क्या करेगा। ठीक है, वन बाय वन हम देखते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप देख लेना। मैं यहां पर स्पेस का इश्यू है, यहां पर करता हूं। ठीक है, तो अगर पहला हमने बोला, यहां मैं इसको वो कर देता हूं कवर,
पहले सिचुएशन, इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, देन कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। सबसे पहले आपने बताया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है, एंड ही गोज ऑन बाइंग बिकॉज बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट, ग्रेटर देन कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, ग्रेटर देन कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं एज ही बाइज मोर, अगर ये ज्यादा बाई करेगा तो क्या होगा, एमयू फॉल बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। भाई जैसे जैसे और कंज्यूम करेगा तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। व्हेन mu become equal to rise, when mu become equal to price, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंज्यूमर बेनिफिट एंड कंज्यूमर बेनिफिट इज इक्वल टू, इसके बाद जो है इसको कहेंगे when mu becomes equal to price, mu equal to price हो जाएगा जिस हमने ये वाली सिचुएशन का। इसके बाद कहेंगे कंज्यूमर बेनिफिट एंड इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब सिंपल सी चीज कहेंगे, पहले कहो अगर इससे ऊपर वाली सिचुएशन पर है तो यहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है। इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेगा, और गुड्स को कंज्यूम करेगा, करते करते जब प्राइस ऑफ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसको रोक देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं इसको मिटाकर आप क्या कर लो, आप इसको नोट कर लो, मैं इसी की जगह पर जब ये इस वाली सिचुएशन पे रहेगा तो उस सिचुएशन के लिए क्या करना पड़ेगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, सो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप नोट कर लेना। मैं अगर इसको और समझा देता हूं, कह रहा जब ये इस सिचुएशन पे रहेगा देन कंज्यूमर इज नॉट इक्विलिब्रियम, कह रहा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ठीक है, ही गोज ऑन बाइंग, अब वो क्या करेगा, और गुड्स को कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो पैसे कम खर्च कर रहा है, मजा ज्यादा आ रहा है, तो वो और गुड्स को कंज्यूम करेगा, तो उसने कंज्यूम करा बिकॉज बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट। As he buys more, marginal utility fall because of law of demand। जैसे जैसे वो गुड्स को कंज्यूम करेगा उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन वो क्या होगा, कम होगा। When mu becomes equal to price, when mu becomes equal to price, ठीक है, तो क्या होगा, अच्छा ये मैंने लिख तो दिया था, mu become equal to price, तो कंज्यूमर बेनिफिट और वो क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर आ जाएगा। ठीक है, सो अब इसको लिख लेना। अब हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। इसके सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि दूसरी सिचुएशन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज लेस देन प्राइस ऑफ। तो इस सिचुएशन पे क्या होगा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज लेस देन प्राइस, देन ऑल्सो consumer is not equilibrium। ठीक है, consumer is not equilibrium as he will, अब ये क्या करेगा, he will have to reduce consumption। अब वो consumption को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, कम करेगा as reduce consumption of commodity X। अब वो क्या करेगा, commodity X की कंजम्पशन को कम करेगा टू रेज हिज
टोटल सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए ताकि उसकी सेटिस्फैक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए, टिल MU becomes इक्वल टू प्राइस। मतलब वो रिड्यूस करेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर नहीं होता है। तो जब ये यहां पर आया थर्ड पर रिड्यूस करते करते इस सिचुएशन पर आ जाएगा, तब ये मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हो जाएगा, तो वो स्टॉप हो जाएगा और वही सिचुएशन क्या होगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की होगी। सो आई होप आपको ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट वन कमोडिटी में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।